यकीन नहीं आ रहा मुझे कि मैं ग्रेजुएट हो गया। और आज मैं यहां किसी खास का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस वक्त अपनी सीट पर बैठी मुझसे शर्मा कर छुपने की कोशिश कर रही है। जरा सोचें, आपके पास भी कोई ऐसा हो जो बुखार में आपके सर पर ठंडी पट्टियां रखे, आपकी लॉ थीसिस की किताबें हमेशा आपके लिए तैयार रखे और एग्जाम्स के बाद थर्मामीटर लेकर आपका वेट करे। मेरी गर्लफ्रेंड मुल्जिमा मरियम अक्शा, जुडिशियल डिसीजंस ऑफ टर्किश क्रिमिनल लॉ एंड सुप्रीम कोर्ट असेंबली ऑफ क्रिमिनल चैम्बर्स के मुताबिक मुल्जिमा मरियम अक्शा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया है। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। ये मेरे बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाती है। मेरी हर मुश्किल घड़ी में मेरा भरपूर साथ देती है। इस पर आप क्या कहेंगे प्रोसिक्यूटर साहब? अगर आज मैं इस मकाम पर खड़ा हूं तो वजह सिर्फ वो है। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। फिरोज, ये क्या है? कितनी खूबसूरत जगह है ये। शावेज कहाँ है? उसका तो नहीं पता। दरअसल मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी। मुझसे बात? एक चीज है जो उसे परेशान करी है, तुम खुद ही आके देख लो। ये सब क्या हो रहा है फिरोज? क्या बचपना है ये? वैसे ये घर है किसका? क्या सस्पेंस है ये? मैं जानती हूँ शावेज यही है। अच्छा, तू किधर है? देखो, तुम में इतने गट्स नहीं कैसी टेबल सेट कर सको। क्या मतलब? तुम ये कह रही हो मैं ऐसे सेट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो, अगर मोहब्बत हो जाए तो। हो सकता है। सारा सरप्राइज खराब कर दिया तुमने फिरोज। अरे यार, मैं क्या कर सकता हूँ, ये है इतनी स्मार्ट। मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी शावेज, मुझे काम पे भी जाना है। कोई लड़की पहले कहा करती थी कि उसका गुजारा ही नहीं होता मुझे देखे बिना। अभी भी कुछ नहीं बदला। वैसे ये घर है किसका? तुम्हारा। क्या मतलब मेरा? हाँ, नया घर मुबारक हो मेरी जान। शावेज। मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था और फिर मैं तुमसे मिला और तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दिया। अब मुझे मौका दो कि मैं तुम्हें खुशियां दे सकूं, हमेशा के लिए। मेरे लिए तुम्हारा साथ ही काफी है, यही मेरी खुशी है।
हेलो रोहान। कहाँ हो तुम? मैं अम्मी की कब्र पर आई हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? हो गया, फाइनली बन गया प्रोसिक्यूटर। कल से स्टार्ट करूंगा। यार बहुत मुबारक हो तुम्हें। आज रात डिनर पर चलें क्या? ठीक है, सेलिब्रेशन तो बनती है इसकी। बहुत बड़ा दिन है आज। ओके, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। चलो मिलते हैं फिर। मैंने इतनी हसीन रिंग कभी नहीं देखी। मेरी दोस्तें देखेंगी तो पागल हो जाएंगी। तुम अब भी जॉब करना चाहती हो? करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तुम अमीर नहीं रहोगे। I mean, जब तुम्हारे पापा को पता चलेगा कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो तो वो घर और कंपनी से निकाल देंगे तुम्हें। मेरा घर अब सिर्फ यही है, और तुम्हारा भी। यार जाना है मुझे। कहाँ? अभी तक तो तुमने पूरा घर भी नहीं देखा। शाम में आके देख लूंगी। कैसे करूंगा तब तक इंतजार? इतनी भी क्या बेसब्री है, पूरी जिंदगी पड़ी है। ठीक है, जैसे कहो। और ये कीज अब से तुम्हारे पास रहेंगी। ठीक है। ये वही जगह है ना, अम्मी के साथ तुम्हारी लास्ट वेकेशन। आई लव यू। डैरिन की फ्लाइट कब आ रही है? अभी काफी टाइम है, रिलैक्स। शावेज जैसा बेटा हो तो कोई रिलैक्स कैसे हो सकता है? कहाँ है वो? हम डैरिन से उसकी शादी का प्लान बना रहे हैं। वैसे उसकी गर्लफ्रेंड के होते हुए ये बहुत मुश्किल होगा युरदाल। वो मैं संभाल लूंगा। ये इतना आसान नहीं। क्या मतलब? हाँ, सब हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा। डैरिन वाकई में शावेज से प्यार तो करती है ना? तुम्हें यकीन है इस बात का? पूरा यकीन है मुझे। मतलब उसने तो यही कहा कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मगर मैंने उसकी आंखों में देखा बहुत मोहब्बत करती है उससे। ठीक है, तो फिर हम उन दोनों की शादी करवा देंगे। अम्मी मैं इस बारे में बाबा को नहीं बता सकी। रोहान आज शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। ऐसा मुझे अंदाजा था कि वो प्रोसिक्यूटर बनने के बाद मुझे प्रपोज करेगा। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। काश कि आप मिल पाती उससे। मेरी जान मरियम, माय डियर। क्या बात है? बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हो आज तुम। कोई खुशी की खबर है क्या? आज शाम रोहान मुझे प्रपोज करने वाला है। ये तो बहुत खुशी की बात है।
मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई। अल्लाह तेरा शुक्र है बहुत बहुत। इस दिन का तो मुझे शिद्दत से इंतजार था। चुप हो जाओ, पापा को कुछ नहीं अच्छा बताया मैंने ठीक अभी है, तक। मेरी बात सुनो। आज शाम अगर वो तुम्हें कोई रिंग या फ्लावर दे तो तुम जरूर मुझे उसकी पिक्चर सेंड करना, मैं देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी मुझे जाना है, मैं तुम्हें सब बता दूंगी पक्का। ओके वैसे बाय मुझे पता है माशाल्लाह तुम प्यारी ही लगोगी माशाल्लाह। बाबा जान। उफ बाबा, ये फिर से खराब हो गया। हाँ, उसको इस बार नहीं बुलाऊंगा रिपेयरिंग के लिए। हर बार आके कहता है कि इसे फेंक दो। मरियम, तुम्हें एक बात का पता चला है कि रूहान की इंटर्नशिप पूरी हो गई? जी उसने बताया था। इसलिए आज वो मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। जा कहाँ रहे हो? जब सब जानती हो तो सवाल क्यों पूछ रही हो? जानती हूँ लेकिन नफरत है मुझे। हम इस बारे में पहले भी कितनी बार बात कर चुके हैं। जानती हो ना मरियम ने कितना कुछ। उसने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारे लिए खाना बनाया, लेकिन रिलेशनशिप फ्यूचर के लिए होता है, पास्ट के लिए नहीं होता। रोहान, तुम भूल रहे हो तुम एक प्रोसिक्यूटर बन गए हो, तो क्या उसे अपनी वाइफ बनाओगे तुम कभी थकोगी नहीं ना ये बात कहते हुए? अच्छा मैं चुप हो जाती हूँ, लेकिन तुम भी तो सच नहीं कहते हो। तुम ठीक हो, लेकिन उसे ये सब कुछ बताना इतना आसान नहीं है। तो मेरे लिए भी तुम्हारे साथ रहना आसान नहीं है, जबकि तुम सिंगल बने घूमते हो। करो जो करना है। आज शाम करता हूं मैं कुछ। शायद कुछ भूल रहे हो तुम। ये क्या है ये? अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना होगा ना तुम्हें। हाँ, और अपने पार्टनर पे भी। बेटा, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम उस लड़की से दूर रहो। तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया ताकि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बन सको। ठीक है अम्मी, समझ गया हूं मैं। आप ये बात 1000 बार कह चुकी हैं। ठीक है, एक लड़की के लिए अपनी माँ का दिल तोड़ रहे हो। तुम अनकरा से इतनी दूर सिर्फ इसीलिए आई है ना? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक ये बात कहां से आ गई। हम इतने सालों से अच्छे दोस्त हैं यार, मैं ये हैंडल नहीं कर सकता। बाबा से बात की तुमने? करूंगा, हर वक्त मसरूफ रहते हैं, मौका ही नहीं मिला। और बिजनेस के लिए शादी करना बेवकूफ़ी है। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। ये सब वाकई अकेले हैंडल नहीं कर सकता मैं। सवेरा कैसी है? बहुत खुश, मतलब बिल्कुल ठीक। हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, इसलिए बहुत खुश है वो। तुम्हें तो उससे ठीक से मिलने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन जब मिलोगी तो समझ जाओगी कि आखिर मैं इतनी मोहब्बत क्यों करता हूं उससे। उम्मीद है तुम्हें इस फैसले पर पछतावा ना हो शावेज, और वो भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करे जितनी तुम डिजर्व करते हो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो,
ऐसा ही है। हम दोनों बहुत खुश हैं। फिक्र करने का शुक्रिया। और हम दोनों तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। और मेरी शादी की सारी तैयारियां भी तुमने करनी है, इसलिए शॉपिंग के लिए अभी से वक्त निकालना शुरू कर दो। खुश आमदीद। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा मैं। अच्छा, तो कल का दिन बहुत खास है तुम्हारे लिए। जी, कल से एक नई शुरुआत होगी। और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। तोरान मेरा बचपन का दोस्त है, अक्सर मुझसे मिलने के लिए आता है, और जब भी आता मेरी बेकरी के केक बहुत शौक से खाता है। मैंने उससे तुम्हारा बताया था कि तुम मेरे होने वाले दामाद हो। अगर तुम्हें कोई काम हो तो इसे कॉल कर लेना, हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। जी जी जरूर अंकल। खैर, बहुत शुक्रिया आपका। किस चीज का शुक्रिया अदा कर रहे हो? हाँ, किसी का नहीं मरियम। क्या सिचुएशन है? जैसे यरदाल साहब की बहू आ रही हो। जिस तरह से उन्होंने इसे बुलवाया है ना, मैं अच्छी तरह समझ गया हूं सब कुछ। खुश आमदीद। सवेरा को पेस्ट्रीज बहुत पसंद आई। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी बहू के लिए और बनाऊंगी। बहुत अच्छी हैं आप। तुम भी बहुत अच्छी हो। अम्मी, आप इसे मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। शायद कोई जेलस हो रहा है। डेरिन, वेलकम। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी हो गई हो। काफी फ्रेश लग रही हो। लग ही नहीं रहा कि सफर से आई हो। विक्टोरिया बेकम जैसी लग रही हो, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। भाई, मैं कब से वेट कर रही थी आपका। ठीक हो ना? ठीक हूँ। क्या हुआ तुम्हें? मिस कर रही थी क्या मुझे? हाँ, थोड़ा थोड़ा। बाबा कहाँ है? अंदर कमरे में है। चलो हम बैठते हैं। इस तरफ आ जाओ। इसे क्या हुआ है? उसके लिए मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ। मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यरदाल संभाल लेगा, तुम परेशान मत हो। बहुत मुश्किल है। ट्रस्ट मी। डैरन के बाबा की कॉल आई थी, बहुत खुश थे वो। आखिर ये चल क्या रहा है बाबा? देखें, डैरन भी ये बात समझती है कि मैं किसी और से प्यार करता हूं। ओह, वो तुम्हारी महबूबा को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, तुम दोनों का मसला है, मेरा नहीं। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूं आखिर? हाँ बिल्कुल, आपको इस सब में बहुत एक्सपीरियंस भी तो है, मगर मैं डैरन के साथ वो नहीं करूंगा जो आपने मेरी अम्मी के साथ किया था, समझे आप? देखो तो जरा, इतने बड़े हो गए हो तुम कि बाप के सामने ऊंची आवाज, वो भी महबूबा के लिए। उस लड़की के इश्क में दीवाने हो गए हो तुम तो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी उस लड़की के लिए हरगिज़ बर्बाद करने नहीं दूंगा, और वो भी 2 कौड़ी की उस लड़की के लिए जिसकी कोई हैसियत नहीं। पापा, चाहे आप कबूल करें या ना करें, मैं सवेरा से ही शादी करूंगा। होश में आओ।
तुम्हारी जिम्मेदारी वो लड़की नहीं, हम लोग हैं। ये कंपनी है, तुम्हारी फैमिली है, और तुम्हें इन सब के लिए कुर्बानी देनी होगी, समझे तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, फैसला कर चुका हूं मैं। तो ऐसा है। रिजा, अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी फैमिली स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं तुम्हें यहां से बिना तोहफे के कैसे जाने दे सकता हूं? शहर को फारिग कर दो। उन्होंने क्या किया है? आज तक मैंने उसे संभाला, उसे घर भी मैंने खरीद कर दिया। अब तुम्हारी बारी है, जाओ उसे भी अपने साथ ले जाओ। हाँ, आप मेरा गुस्सा उन पर निकाल रहे हैं जिन्होंने मुझे पालकर बड़ा किया। क्यों, क्या बोझ लग रहा है तुम्हें? हाँ, बहुत बोझ लग रहा है तुम्हें क्या? कहां जा रहे हो तुम? देखना एक दिन वापस आओगे इस घर में तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो। इस सब की वजह आप हैं। ये मत समझिएगा कि मुझे कुछ नहीं पता। मॉम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, 10 साल हो गए हमें मिले हुए। हाँ, मुझसे बेहतर कौन जानता है। जो बाबा के दोस्त हैं, क्या वो कोई अहम शख्सियत वगैरह है? हाँ है तो। क्या था वो? क्या? वो जो नीचे गिरा था मेरे लिए था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है यार, सॉरी। ये सॉरी किस लिए मरियम, मैं समझा नहीं। खुद को रोक ही नहीं पाई मैं, सॉरी सॉरी। किसके लिए नहीं रोक पाई तुम खुद को? ठीक है, बहुत हो गया ना। क्या तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं है? कौन सी एक्साइटमेंट मरियम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ गई, ठीक है, चुप हूं मैं। ओके, ये बताओ कि क्या तुम वाकई शावेज से शादी करना चाहती भी हो या नहीं? लेकिन शावेज नहीं चाहता। शावेज अपनी मां की मौत के बाद मुझसे नफरत करने लगा। उसने नौरीन को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तुम भी उसकी फैमिली थी, उसकी करीबी दोस्त। देखो, अगर वो लड़की तुम दोनों के बीच में ना आती तो वो तुम्हारे पास ही लौट कर आता। मतलब तो साफ है। मैं बस इतना जानता हूं कि शादी कोई आसान काम नहीं होता। अगर तुम एक आम और लालची लड़की को अपने तौर पर नहीं संभाल सकती तो फिर आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस लड़की से जान छुड़ाओ। जाओ और जाकर बात करो उससे। समझाओ उसे कि उसकी शादी शावेज से नहीं हो सकती। उसे हटाकर शावेज से शादी कर लो। मेरा बच्चा, खुदा हाफिज। साथ आओ मेरे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। हम दोस्त नहीं, भाई हैं, समझे? अभी तो हमें साथ में मिलकर बहुत कुछ करना है मेरे भाई। मुझे टेंशन हो रही थी। क्या कहा बाबा ने?
कुछ नहीं, घर पे बात करते हैं। किसके? हमारे घर। मुझे यहाँ अकेला छोड़ दोगी क्या? बिल्कुल सब्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच। आपका बिल सर। हम चल रहे हैं क्या? हाँ, काफी देर हो चुकी है वैसे भी। ठीक है। थैंक यू। आधे घंटे में वापस आ रहा हूं। चलो। तुम कुछ थके हुए लग रहे हो, मैं ड्राइव कर लेती हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। देखो मुझे करने दो। मैंने please। कहा ना, ठीक हूं, मैं कर लूंगा। चलो। मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? शावेज इंतजार कर रहा है। करने दो इंतजार उसे, मेरे साथ आओ तो। शावेज ने बताया था तुम उसकी बचपन की दोस्त हो, लेकिन मैं देखते ही समझ गई तुम प्यार करती हो उससे। एक औरत पहचान लेती है। मुझे अपने बारे में कोई बात नहीं करनी। वैसे भी अगर देखा जाए तो उसका और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। बहुत स्मार्ट समझती हो ना खुद को तुम। सही कह रही हो ना मैं? तो कभी सोचा है कि शावेज के बाबा तुमसे अपने इकलौते बेटे की शादी करवा देंगे? तुम्हें शावेज में इकलौता वारिस दिखता होगा और मुझे दिखता है खुश रखने वाला इंसान। ये सब किताबी बातें हैं सवेरा। इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। जो बात करने आई हो वो करो। छोड़ दो उसे। उसके अलावा तुम्हें जो कुछ चाहिए मिल जाएगा। तुम मुझे उससे कीमती चीज नहीं दे सकती जो शावेज ने दी है। शादी के बाद हम अपनी औलाद के साथ बहुत खुश रहेंगे। अच्छा, अब समझी कि वो क्यों तुमसे शादी करने के लिए जिद कर रहा है। तो ये है वो जाल जिसमें फांस लिया है तुमने उसे। ये बात शावेज को नहीं पता अभी तक। मैं आज दूंगी ये खुशखबरी उसे। तुमने तो पूरा प्लान बना रखा है। अच्छा, अगर बेटा हो तो उसका नाम यरदाल रखना। शायद फिर उसकी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। देखो, अब हमारी अपनी फैमिली है। हमें जो करना होगा हम खुद डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं। उतर जाओ गाड़ी से राइट नाउ। तुमने सुना नहीं?
मुझे फिक्र हो रही है, कब से कॉल कर रहा हूं मैं तुम्हें। हेलो सवेरा, हेलो, कहाँ गया यार? वो इस वक्त होना था ये। मरियम, हाँ? तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया अब तक, मैंने सब हमारे लिए किया। हम दोनों एक ही हैं। आई लव यू सो मच रोहन। फिरोज, सवेरा फोन नहीं उठा रही। अच्छा यार, फिक्र मत करो, कैफे काफी करीब है, मैं अभी जाके देखता हूँ। वो ऐसा कभी नहीं करती। क्या किसी तरह उसके फोन की लोकेशन मालूम हो सकती है? ठीक है, मत परेशान हो, मैं देख रहा हूँ। तुम ठीक हो? हमने किसी को हिट तो नहीं किया ना? मैं देखता हूँ, रुको। रोहन, मैंने कहा ना मैं देखता हूँ बाहर मुझे जाके। डर लग रहा है। रिलैक्स मरियम, मुझे देखने तो दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गाड़ी में बैठो। रोहन, बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस एक बैरल था। हाँ हेलो, हाँ उसके फोन के सिग्नल ट्रेस हो गए। क्या लोकेशन है? बेकॉस से थोड़ा दूर। लेकिन सवेरा वहाँ क्या कर रही है? तुम वहाँ जल्दी पहुंचो फिरोज, और मुझे पहुंचकर अपडेट दो फौरन। पुलिस को बताना चाहिए। किसने? और इंश्योरेंस का क्या? मैंने ड्राइव करते हुए ड्रिंक की हुई थी और कल मेरा ऑफिस का पहला दिन है। क्या चाहती हो, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाए? चलो जल्दी चलो, जल्दी। शुक्र है अल्लाह का कि हम दोनों को कुछ नहीं हुआ। बस यही होना बाकी था।
रोहान तुम अंदर बैठो, मैं चलाती हूँ गाड़ी। नहीं मरियम, मैं खुद ड्राइव कर सकता हूँ। रोहान तुम अंदर जाओ प्लीज। फोन उठाओ सवेरा, प्लीज फोन उठाओ यार। रोहान, Mavileri giy o zaman. Mavileri giymek istemiyorum. Uymuyorlar. Banyoya da baktın mı? Her yere bak. बेटा क्या हुआ है? ये क्या हालत बना रखी है? Anne biraz ilgi göster. Ne var? Babam जरूर ये भी तुम्हारे साथ ही होगी। या अल्लाह खैर, ये क्या हो गया तुम्हें बेटा? तुम अंदर जाकर फ्रेश हो जाओ पहले। ठीक है। बताओ तो सही, हुआ क्या है? रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, फिक्र मत करें। या मेरे अल्लाह, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी? बताओ मुझे कैसे हुआ है नहीं ये अम्मी, सब कुछ कुछ तो नहीं बताओ हुआ, मैं मुझे। ठीक हूँ। आप जाकर उसे बर्फ दें प्लीज। मुझे उस लड़की की कोई परवाह नहीं है। वो जब भी तुम्हारे साथ होती है कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। चलो मैं तुम्हें अम्मी, डॉक्टर के आपको पास ले खुदा चलूं। का वास्ता बस कर दें प्लीज। मैं चलती हूँ ताकि तुम भी थोड़ा आराम कर लो। कुछ देर बैठ तो जाओ बेटा, अभी तो आई हो तुम। पहले कुछ खा पी लो फिर चली जाना। नहीं नहीं, शुक्रिया आपका। थोड़ा सा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी मंगवा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है टैक्सी की, मैं अपनी गाड़ी में चली जाऊंगी। नहीं नहीं, गाड़ी मत लेके जाना। बम्पर टूट गया है उसका, कहीं तुम्हें मसला ना हो इसलिए कह रहा हूँ। इसलिए अच्छा है कि टैक्सी मंगवा दूं तुम्हारे लिए। ठीक है, जैसे सही लगे। हेलो हेलो फिरोज। हेलो सवेरा मिल गई क्या? भाई उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या कह रहे हो फिरोज? वो ठीक तो है ना? हुआ क्या है सवेरा को, बताओ मुझे।
पैसे तो है ना? हाँ है। सुनो, गाड़ी के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं रिपेयर करवाने ले जाऊंगी कल। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं करवा लूंगा।